ओम वंदे गो मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। मित्रों, हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी अनन्य भक्तों के आख्यान, उनकी वंदनाएं, उनकी स्तुतियां और उनकी प्रार्थनाओं के रूप में उनको बता रहे कैसे भक्ति मार्ग पर जाया जाए। और मित्रों, साथ ही ये निर्देश है हमारे जो हम गृहस्थ जीवन जीते कि कैसे गृहस्थ जीवन जीते जीते मुक्ति की तरफ हम जाएं। और यदि हम गृहस्थ जीवन आदर्श रूप से जीते हैं तो ईश्वर जैसे महापुरुष, जो जिनको हम अवतारी पुरुष कहते हैं, वो हमारे घर में भी जन्म ले सकते हैं। पर उसके लिए हमें आदर्श गृहस्थ जीवन वैसा जीना हो, तो उसके लिए ही पूरा भागवत ग्रंथ है। मित्रों, तो आज की कथा हम आगे बढ़ाने से पहले बता दें, हमने पिछले अंक में जो पढ़ा था कि श्री कृष्ण जन्म की तैयारी हो रही थी। मतलब सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा था कि भाई मुझे श्री कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाइए। तो आज हम कृष्ण जन्म के लिए आगे बढ़ेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतना अधिक ईश्वर का नाम लिया जाएगा तो उतना अधिक समष्टि का कल्याण होगा। और एक बात, यदि आप इस कथा को पूरा साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डोंगरे जी की भागवत का प्लेलिस्ट पूरा दिया हुआ है, आप साथ में भी पूरी कथा सुन सकते हैं। तो आज की कथा है देवकी वसुदेव का विवाह, आकाशवाणी का होना और श्री कृष्ण जी का जन्म। तो बोलो जय श्री कृष्ण लाल की जय। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, कृष्ण कन्हैया लाल की जय ऐसे बोलते हैं। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे बढ़ते हैं। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती से यह सब सहा ना गया तो उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, नाथ आप तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर में प्रकट होऊंगा, मेरी सेवा के लिए तुम सब देव अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। वैसे तो भगवान ये बात कभी कहते नहीं कि मेरी सहायता के लिए अवतार लेना, ये तो डोंगरे जी लिख रहे हैं तो उन्होंने उस तरह से बना दिया है, वरना ईश्वर को तो कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ता, सब अपने आप हो जाता। हनुमान जी ने, शिव जी ने अपने आप हनुमान जी का अवतार लिया था कि भाई हाँ चलो ठीक है, हम भी जाएंगे उनके दर्शन करने। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने वर वधू का रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्रकट्य शीघ्र हो जाए। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह भी लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए उद्धत हो गया। तो वासुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा ही, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। इसलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयास करते हैं। मृत्यु का निवारण असंभव है। शौर्यते इति शरीरम, शरीर का तो नाश होता ही है। वैर न करो, वैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसी की मृत्यु उजागर और शुद्ध होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर नहीं हो सकते और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है। तो कंस ने कहा, हाँ यह तो है। कंस उसकी वासुदेव की इस बात से सहमत हो गया, बिल्कुल आप ये सही कह रहे, कंस मेरी मृत्यु का कारण नहीं है। तो वसुदेव जी कहते हैं, मैं देवकी की सभी संतान तुम्हें सौंपता रहूँगा। कंस ने भी सोचा कि यह भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से मैं बच जाऊँगा। उसने कहा, अच्छा है, मैं देवकी की हत्या नहीं करूँगा। वसुदेव शुद्ध सत्वगुण का स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वासुदेव है। देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव कौन है? तो विशुद्ध चित्त हैं और निष्काम बुद्धि जब ये मिलती है, यानी कि हमारे नॉर्मल जीवन में भी ये चीज़ हो जाती है, तो हमारे यहाँ भी ये हो सकता है। हमारी इच्छा होनी चाहिए उतनी उत्कट, उतनी प्रबल, तो हम ये कर सकते हैं। वसुदेव देवकी घर आए। प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। 8वां बालक ही मुझे मारेगा, यह तो पहला है, मैं इसका वध नहीं करूँगा। 7 बालकों को अपने पास ही रखना मेरा काल
होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वसुदेव जी बालक को लेकर वापस लौटे। कि कंस ने वसुदेव को कहा कि भाई ये सारे बालक अपने पास रखो, मुझे केवल 8वां बालक तुम्हारा चाहिए। अब नारद जी ने विचार किया कि यदि कंस की अच्छाई यही इसी तरह रहेगी तो पाप जल्दी इसका पूरा नहीं होगा, और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार जल्दी नहीं ले पाएंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह भी मरेगा नहीं। पाप ना करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। अब ये जो देवकी के जो पुत्र मारे गए थे ना, उसके पीछे एक अलग कथा, वो लंबी कथा, उसको फिर कभी कहेंगे। वो बालक मरने ही थे। जैसे गंगा ने अपने बालक मारे थे ना, वैसे कुछ इनकी भी कथा है। तो इसलिए हम विस्तार से नहीं जाते, इसलिए उनको मरना निश्चित था और वो होना था। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तो बड़ा भोला भाला है, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो यह पहला बालक 8वां माना जाएगा। मतलब अब यदि आप जैसे ये 5 उंगली हैं, ठीक है, हम 5वीं गिनती कर रहे हैं, तो 5वीं यदि इस उंगली को पहला मानो तो 1 2 3 4 5 ये 5वीं हो जाएगी। इसको पहला मानो तो 1 2 3 4 5 ये 5वीं हो जाएगी। इसको पहला मानो तो 1 2 3 4 5 ये 5वीं हो जाएगी। तो अब 8वां बालक कौन सा है? जैसे 5वें में अंतर नहीं समझ में आ रहा, 8वां बालक कौन सा होगा, ये कंफ्यूजन हो गया। ये कंफ्यूजन नारद जी ने कंस के दिमाग में डाल दिया और कंस भ्रमित हो गया और वो फिर गड़बड़ कर लेता है। कंस ने कहा, तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? नारद जी ने सोचा कि यदि मैं सहमति दूंगा तो बाल हत्या का दोष मुझ पर भी लग जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी ही कहलाता है। एक हम करते हैं, दूसरा अनुमोदन करते हैं, तीसरा हमारे लिए किया जाता है, वो सारे पाप एक समान ही होते हैं। नारद जी ने कहा, राजन मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे करते रहना। और नारायण नारायण बोलते हुए वहाँ से चले गए। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने हेतु उल्टा सीधा पाठ पढ़ा दिया। नारद जी को ने पट्टी अच्छी खासी पढ़ा दी। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराध ही बंधन में बंध गए और फिर भी उन्होंने मान लिया कि कदाचित ईश्वर का यही आशय है, यानी कि ईश्वर की यही इच्छा है। यह तो भगवान की कृपा ही है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। मतलब वसुदेव देवकी जी को जब कारागृह में डाला गया ना, वो वहाँ भी भजन कर रहे थे, यहाँ भी वो भजन ही कर रहे हैं। तो अभी यहाँ कोई घर का कोई व्यक्ति अन्य हस्तक्षेप करने वाला नहीं है, शांति से भजन करते रहेंगे, वो ऐसा सोचते हैं। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमान है, वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद हैं। हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। सभी बंदी ही हैं। वसुदेव देवकी कारावास में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए हुए रहते हैं। हमारा जीव कारागृह के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया हुआ ही रहता है। कबीर उनके लिए जागे और रोए जो उन्हें भगवान मिले। मतलब कबीर जी कहते हैं जो उनके लिए जागे और रोए उसे ही भगवान मिलते हैं। मेरा भाई भी उनके लिए जागी और रोई सो उन्हें भगवान मिले। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या की। 6 संतानों की हत्या हो चुकी है, अब 7वें की बारी है। माया का आश्रय लिए बिना ही भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो भी उनका दर्शन पा सके, उसका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन तो किए थे, किंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे। वो जो निरावृत यानी कि आवृत बिना, यानी कि जिन पे कोई आवरण नहीं है, ऐसे ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाता है, उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्म के दर्शन से मुक्ति नहीं मिलती। संभव है भगवान के अवतारों के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे, हमने भगवान के दर्शन तो किए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया है। योग माया का आगमन हुआ, उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। मतलब जो गर्भ देवकी के गर्भ में था, जो बालक देवकी के गर्भ में था, योग माया ने क्या किया, उसको संकर्षण करके उसको वसुदेव की दूसरी पत्नी जो ये गोकुल में रहती थी नंद बाबा के यहाँ, वो रोहिणी थी, उनके गर्भ में उसको स्थापित कर दिया, उन्हें वहाँ स्थानांतरण कर दिया, यानी किया, गर्भ रह ही नहीं गया,
माता देवकी के पेट में। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और बाद में परब्रह्म। बलराम का आगमन होने पर भी परब्रह्म गोकुल आते हैं। अब बलराम जी कहा ना, बलराम जी कौन है? शेष अवतार हैं, जो पिछले जन्म में के राम और लक्ष्मण में जो लक्ष्मण थे वो बलराम जी बने हैं, ऐसा है। दाऊ जी ने आंखें खोली ही नहीं हैं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूँगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नज़र उतारने और विनती करती हैं। पूर्णमासी कहती है कि यह तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक के कारण तेरे घर में बालकृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को देंगे और अपयश अपने पास रखेंगे तो कृष्ण शीघ्र प्रकट होंगे हैं और प्रसन्न भी होते हैं। जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों को सिर मढ़ देता है। यशोदा कौन है? यशोदा कौन है? यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है वही यशोदा है। नंद बाबा कौन है? नंद कौन है? नंद बाबा ने यहाँ तो नंद लिखा है, नंद कौन है? जो सभी को आनंद देते हैं वही नंद है और लोग उनको प्यार से नंद बाबा कहते हैं। विचार, वाणी, वर्तन, सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसके घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद प्राप्त होता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया, सो उनके घर परमानंद प्रभु आ गए। कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो, शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। हमने पिछले अंकों में भी राम जब चरित्रम पढ़ रहे थे तब भी हमने एकादशी व्रत का महिमा पढ़ा था और ये बाकी यहाँ पे भी दिया हुआ है। एकादशी के दिन 5 सुपारी खाना या सोना तो निषिद्ध है, थोड़ा सा भी फलाहार किया जा सकता है। कई लोग तो साबूदाना आदि भरपेट खाते हैं। आलू आदि खाने का अन्न दोष तो नहीं लगता है, किंतु एकादशी का पुण्य भी नहीं मिलता है। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोचकर एकादशी के दिन व्रत भंग होगा। एकादशी के दिन तो भगवान स्मरण ही करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। शरीर चल जाए उतना भोजन पानी लेना चाहिए, उससे अधिक नहीं लेना चाहिए। ये वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है। और हमने एकादशी के व्रत पर कई कथाएं सुनी है कि भाई एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है, तो हम समझ सकते हैं। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाएं और नंद बाबा के घर में पुत्र का जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे तो भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने भी व्रत किया, सो वे कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए हैं। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा नंद गांव आनंद में नाच रहा था। सभी को लगता है कि कन्हैया उसी का है। सारे गांव के ने व्रत जो किया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान किया कि मेरा काल आ रहा है, ध्यान रखना, मेरा काल आ रहा है। सेवक ने कहा हम तो सदा जागृत ही रहते हैं, हम चौकन्ने भी रहते हैं, बालक का जन्म होते ही आपको समाचार दे देंगे। देवगण देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। आपको सत्य स्वरूप त्रिकाल बाधित हैं, अपने वचन सत्य करने के हेतु आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। हे नाथ कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। 9 मास परिपूर्ण होने को आए। मन बुद्धि पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई है। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती है। ईश्वर के दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती, अतः जीव तड़पता है और अतिशय आतुर होता है, तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। यानी कि जब जीव बहुत ही व्याकुल होता है, अंदर से तड़प होती है, तभी अवतार होता है। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुंजार करने लगे, शीतल
सुगंधित पवित्र पवन बहने लगी। महात्माओं के मन प्रसन्न हुए। स्वर्ग में दुदुम्बी बजने लगी। मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुँचा। श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज भगवान बाला का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। अब एक बात और बता दूं मित्रों, जहाँ भी अवतार लिया है, जैसे राम अवतार और कृष्ण अवतार में दोनों में बहुत एकदम विपरीत स्थितियाँ हैं, किंतु आरंभिक स्थिति एक समान है कि चतुर्भुज रूप लेकर वो प्रकट होते हैं। उसके बाद बाल रूप होता है। अब वहाँ बाल रूप सीधा महल में आरंभ होता है और यहाँ कारागृह में आरंभ होता है, एकदम विपरीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वाले के चारों पुरुषार्थ सिद्ध करेंगे। जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ और उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा करता हूँ। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया, फिर भी वसुदेव देव की दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक इसी पर ध्यान रखिएगा। मैं अवश्य ही आपके पास आऊँगा। 11 वर्ष तक आपको इसी स्वरूप को ध्यान में रखना है और इसी पर ध्यान लगाना है। उसके बाद मैं आपको छुड़ाने आऊँगा, क्योंकि 11 वर्ष वो गोकुल में रहते हैं, तो वो वाली बात होती है। अब आप सीधी सी बात जान लीजिए कि किस तरह से कितना सरल होता है। अब पढ़ेंगे, समझेंगे, मन आँख बंद करके, जो हमने जन्म की जो बात बताई थी ना प्राकट्य की, उसको आँख बंद करके अनुभव करिए, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मैंने उसको कई बार अनुभव किया है। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं, फिर भी ध्यान की आवश्यकता तो बनी ही रहती है। ज्ञान भी प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रिय द्वार खुला रह जाने पर विषय रूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञान रूपी ज्ञान दीप को बुझा सकता है। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा ही सरल है। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में भिगोकर रखें, फिर भी विषय रूपी पवन सता नहीं पाएगा। इनकी जब आप भक्ति रूपी रस में सभी इंद्रियों को डुबा देंगे तो पवन का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो विषय रूपी पवन है, जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व स्वरूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठाया। कई जगह टोकरी कहते हैं, कई जगह सूप कहते हैं, भाई जो भी मान लो। किंतु बाहर कैसे निकाला जाए? कारागृह तो बंद है और बंधन भी टूटते नहीं हैं, पर जो ही टोकरी सिर पर उठाई बंधन टूट जाते हैं। मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके लिए कारागृह तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पाँव की बेड़ियां टूट जाती हैं, नदी की बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है उसके मार्ग में विघ्न बाधा नहीं सता सकते, यानी कि विघ्न बाधा नहीं आते हैं। अब जमुना जी फिर चढ़ेंगी, अभी तो शांत हो गई हैं, फिर चढ़ेंगी। क्यों चढ़ेंगी अभी हम पढ़ेंगे। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा यह सारा संसार मोह रूपी कारागृह में ही सोया हुआ है। मतलब संपूर्ण संसार मोह का कारागार ऐसा है जो छूटता ही नहीं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक मिला दूसरा, दूसरा मिला तीसरा, चलता रहता है, क्रम खत्म नहीं होता। वसुदेव जी कारागृह से बाहर आए। दाऊद जी दौड़ते हुए आए हैं शेषनाग के रूप में। मतलब दाऊद जी जो रूप हैं वो शेषनाग भी तो हैं, तो शेषनाग जी अब वो फन फैलाना है ना। वर्षा हो रही है, वर्षा भी अपना आनंद लेना चाहती है, सबको अपना अपना आनंद चाहिए, तो सब अपना आनंद लेने आगे। अब चंद्रमा को भी आनंद है कि हाँ इस बार मैं दर्शन करूँगा, तो वो भी बात है। शेषनाग, क्योंकि ये क्या कहते हैं, जब राम जन्म हुआ था उस समय जरा अटक गए थे क्योंकि वो सूर्य सरक ही नहीं रहे थे। अब ये चंद्रमा के आनंद का विषय है, अब ये नहीं सरकेंगे जल्दी, पर ये कथा नहीं है इसमें। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं।
दाऊजी दौड़ते हुए आए हैं शेषनाग के रूप में। बालकृष्ण पर छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ। दर्शन की तृप्ति नहीं हो पा रही थी कि प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। अभी पहले जल शांत था, अभी जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की, टोकरी से बाहर अपने पाँव को बढ़ा दिया तो यमुना जी की लहर आकर चरण स्पर्श करके कमल दिया और प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी ने दिया। धीरे धीरे पानी कम हो गया। जहाँ पानी को चरण छू गया बालकृष्ण का और वो पुष्प अर्पित कर दिया, बस जमुना जी बैठ जी कि अब तुम अपने आराम से जाओ नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो ताकि सुरक्षित रहें। तो ये वही बात हो गई। वसुदेव गोकुल में आ गए। योग माया के अवतरणवश सारा गांव गहरी निद्रा में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने विचार किया कि अब भी उसका प्रारब्ध का बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया। अब देखो कैसी स्थिति होती, कभी कभी होती है स्थितियाँ कि कुछ कर्मों के झंझट होते हैं कि सिर पे भगवान को बिठाया, अब योग माया को वापस लेके जाना होगा। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठाकर वापस कारागृह पहुँचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी संबंध टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन फिर आ गया। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठलाकर लाए थे, सो सिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है। भगवान की आज्ञा के कारण ही वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी है। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया और कंस दौड़ता हुआ आया। कहाँ है मेरा फल, उससे सौंप दो मुझे। अब यहाँ बहुत सी बहस होती है, यहाँ होती नहीं है। देवकी और कंस के बीच में कहती है तो मेरी पुत्री है, पुत्री से तुम्हारा क्या समस्या है, तुम्हें पुत्री नहीं मारेगी, तुम्हें तो पुत्र मारेगा ना, ये तो पुत्री है, इसको मत मारो। पर कंस नहीं सुनता है। अब कंस क्या करता है, कंस योग माया के पांव पकड़कर उसे पत्थर पर पटकने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ में आई है। आदि माया ने तो कंस के सिर पर एक लात जमा दी और हाथ से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे ओ पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। अब यहाँ एक बात और बता दो मित्रों कि हम जो कहते हैं ना कि होता तो है वही जो इच्छा प्रभु की होती है। हम अपने दिमाग चलाते हैं, तर्क चलाते हैं, लेकिन देखिए ना हमारी इच्छा से कितनी चीज़ें हो पाती हैं। इसलिए कंस ने अपने सारे प्रयत्न कर लिए, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, यहाँ वहाँ सब कुछ, लेकिन तथोगत्वा काम तो हो गया जो होना था, जैसे होना था। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए हुए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक नन्हा सा बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिवजी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए हैं। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हैं हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गौसेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। और आज हम वैष्णव गौवंश को पालन करना भूल गए हैं, इसलिए हमारे वंश नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। हमारी प्रजा यानी कि हमारी संतान नष्ट भ्रष्ट हो रही है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बालकृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी तिलक वाले कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए हैं। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में देखा है। बालकृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी ने प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए। उन्हें देह भान तक नहीं रहा। बालकृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ से हो गए थे। उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं रहा कि क्या हो रहा था। वे जाग रहे कि सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला से भागकर
खबर लेने आई, भैया लल्ला भयो है। यह सुनंदा कौन है मैं नहीं जानती हूँ। ये मैंने पहले जो पढ़ा था वो सुनंदा के स्थान पर रोहिणी पढ़ा था। रोहिणी यानी कि बलराम की माता, वो होती हैं वो। अब पता नहीं, जो भी है, हम पढ़ रहे हैं, कथा पढ़ते हैं, नाम से क्या लेना। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए हैं। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठलाया। सांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया। दान से धन की और बुद्धि की शुद्धि होती है। गायों का दान भी किया गया। अब गायों का दान किया गया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महर्षि मुनियों का काम नष्ट नहीं हुआ। अभिमान निशेष न हुआ तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए हैं। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म संबंध हो जाने पर निष्काम हो जाएंगे, मतलब अब गाय बन के ही आ गए हैं कि भाई ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे गाय के रूप में हो जाएगा, दर्शन होंगे, वो हमारे साथ रहेंगे तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा ब्रह्म संबंध। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है। एक ब्राह्मण को 10,000 गौएं दान स्वरूप मिली। वह घर में लाया छोटा सा घर, उसके घर के कोने कोने में गाय बांध दी। फिर भी बहुत सी गाय बाकी रह गई। इस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पति से कहने लगी, कोई चाहे जितनी गाय दे, किंतु तुम सब क्यों ले आए? इतनी सारी गाय देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण ने कहा, अरे तू नहीं जानती कि क्या हुआ है। नंद बाबा के घर पुत्ररत्न का जन्म हुआ है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान किया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्रह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद में नाचने लगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब मित्रों, जो ब्रह्मणी कर्कशा थी, अपने पति को बोल रही थी, इतनी गाय कहाँ से ले आए, क्यों ले आए, नहीं लाते, कहाँ बांधेंगे वगैरह वगैरह, वो नंद बाबा के यहाँ लल्ला भयो सुन के आनंद में आ जाती है। और नंद के आनंद गयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। नंद उत्सव अगले अंक में हम मनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद, वंदे मातरम।